आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने किया था ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दो प्रकार के, एक बंद होता है, एक खुला होता है। बंद रक्त शरीर में रक्त वाहिकाओं ना सीरा धमनी में प्रवाहित होता है ना। यानी बंद जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड जो होता है ना सीरा और धमनी में प्रवाहित होता है। जैसे मनुष्य हो गया, कसूरकी हो गया ना। क्योंकि खुला में जब रक्त वाहिका में प्रवाहित ना होकर सीधे शरीर में प्रवाहित होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा, ये सब खुला वाला होता है। अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र ना, मनुष्य के हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है। मनुष्य के हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है, 2 बार ही हृदय से बाहर निकलता है, इसीलिए इसे बंद एंड दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी करते हैं। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। लोकेशन हल्का सा बाईं ओर रहता है। हृदय कहाँ रहता है? हल्का सा लेफ्ट की ओर रहता है। इसका आकार होता है बंद मुट्ठी का आकार का ना। हृदय का जो आकार होता है बंद मुट्ठी के जैसा होता है। कार्य होता है रक्त को पंप करना। हार्ट का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। हार्ट रक्त को पंप करता है। लंग्स रक्त में ऑक्सीजन मिलाना। किडनी रक्त का शुद्धिकरण करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब मान लीजिए ये हार्ट है ना, इसमें इधर वाला दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय ना। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 गो आलिंद होता है, 2 गो निलय होता है ना। स्तनधारी में चैम्बर 4 होता है, पक्षी में 4 होता है, मछली में 2 होता है, सरीसृप रेप्टाइल्स में 2 होता है, जैसे सांप हो गया। उभयचर में 3 होता है, मेढक। मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स में आता है, तो इसमें 3 होना चाहिए, पर इसका शरीर इतना ना बड़ा होता है इसलिए 4 होता है। कॉकरोच में 13 होता है, सबसे ज़्यादा कॉकरोच में होता है। अब हार्ट में देखिए ऊपर वाला को ना राइट आर्टिलरी कहते हैं, नीचे वाला को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑन आर्टिलरी लेफ्ट वेंट्रिकल ना। ये दोनों के बीच में ट्राई कैप्सिड होता है, जबकि इसमें ना बाई कैप्सिड होता है ना। ट्राई कैप्सिड दाएं अलिंद से रक्त का प्रवाह दाएं निलय में करता है, और बाई कैप्सिड बल्ब में बाएं अलिंद से रक्त का प्रवाह दाएं निलय में करता है ना। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है। बल्ब एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी बल्ब में अगर एक दिशा में रक्त नहीं जाता, एक दिशीय। और देखिए ये क्या हो गया, ये हार्ट है ना, ये बॉडी हो गया और ये हो गया लंग्स। यहाँ से ब्लड जाएगा इसमें ना राइट ऑरिकल में। यहाँ से ब्लड किस में जाएगा? तो राइट ऑरिकल में। यहाँ देखिए बॉडी से ब्लड इसमें आएगा राइट ऑरिकल में ना। उसके बाद त्रिदलीय कपाट के द्वारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। उसके बाद लंग्स में जाएगा ना, किसके द्वारा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा आएगा, महाशिरा के द्वारा ना। त्रिदलीय कपाटों का फुफ्फुस धमनी के द्वारा, इसमें अशुद्ध रक्त रहेगा। फिर लंग्स में शुद्ध ब्लड हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा इसके 2 दलीय कपाट के द्वारा, यहाँ पर एरोटा महाधमनी के द्वारा ब्लड में फिर शरीर में चलाएगा। बॉडी से रक्त दायां नील में आएगा, फिर ट्राइकैप्सिड वाल्व के दायां नीला में, फिर फुफ्फुस धमनी की तरफ लंग्स में। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन मिलेगा, फिर बायां आलिन में आएगा, फिर बाइकैप्सिड के द्वारा दायां नीला में, फिर धमनी बॉडी में चला जाएगा महाधमनी के द्वारा। सीरा हृदय रक्त को हृदय में प्रवेश करता है। सीरा जो है ना रक्त को हृदय में प्रवेश करता है। धमनी रक्त को हृदय से बाहर निकालता है। सीरा जो है ना, सीरा में ऑक्सीजन रहित प्रवाहित होता है, जबकि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है ना। जिसका सीरा का अपवाद है फुफ्फुस सीरा, जबकि धमनी का अपवाद है फुफ्फुस धमनी। सीरा में रक्त कम होता है, सीरा में रक्त दाब कम होता है, जबकि धमनी में रक्त दाब अधिक होता है। सीरा की दीवारें पतली होती है, जबकि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं।